मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। तो इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम स्पीड कह किसको रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड के फेजेस क्या-क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारी स्पीड इंक्रीज होगी या नहीं होगी। और लास्ट में हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि हम स्पीड कह किसको रहे हैं। एथलीट्स और कोचेज ना इसको बहुत ही वेगली यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल चीजों को हम स्पीड कह देते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स। एग्जांपल के तौर पे अगर रेसलिंग में किसी ने तेज दाव लगाया तो वो उसको कह देते हैं कि हाँ स्पीड आ गई है। तो मतलब जो भी एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होती है हम उनको कभी कभी कह देते हैं कि हाँ स्पीड में मूवमेंट हुई है। यहां पर जो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं या फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो स्पीड की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कम से कम टाइम के अंदर जो हमें कवर करना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहां कहां यूज होता है। एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल के अंदर कोई भाग के जा रहा है या फिर टेनिस के अंदर हम भाग के बॉल की तरफ जा रहे हैं। जहां पे भी हमें जल्दी से जल्दी डिस्टेंस कवर करना होता है हम उसको स्पीड कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम रनिंग की बात कर रहे हैं तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रनिंग के फेजेस क्या क्या है। रनिंग के मेनली मोटा मोटा दो फेज है, एक स्टांस फेज हो गया और एक फ्लाइट फेज हो गया। ठीक है, इनका नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर हम एक ही लेग कंसीडर करके चलेंगे तो जब हम भाग रहे हैं ना एक टांग की पूरी साइकिल पढ़ेंगे। मैंने रनिंग स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने पैर को, मेरा पैर टच हुआ, फिर ये गया मिड के अंदर और फिर ये गया लास्ट में, इसको बोलते हैं लेट स्टांस फेज। तो ये तीनों फेज कंप्लीट किए। ये जैसे ही खत्म हुआ तो मेरी टांग हवा में गई ऊपर। स्टांस मतलब धरती के ऊपर, फ्लाइट मतलब हवा के अंदर। जैसे ही हवा के अंदर गई तो मेरा क्या फेज शुरू हुआ, अर्ली फ्लाइट। फिर मिड के अंदर जो हम फोर फिगर कहते हैं ना, ये फोर बना रही है जो, इसमें मिड फ्लाइट। और तीसरा लेट फ्लाइट, जब हमारा पैर दोबारा सीधा होके दोबारा नीचे की तरफ जाने लगता है। तो रनिंग के ये दो फेज हैं। अब ये फेज समझ में आ गए। अब हम देखेंगे कि इन फेजों को कैसे इंप्रूव करें, तभी जाके स्पीड इंप्रूव होगी। अब हम तीसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्पीड, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड डिटरमाइन करते हैं कि ये ज्यादा है कम है। जो रनिंग वाले एथलीट्स हैं उनको एक वर्ड पता होगा स्ट्राइड के बारे में। तो ये कुछ नहीं है, ये एक साइकिल को बोलते हैं स्ट्राइड। मतलब आपकी टांग एक पॉइंट से शुरू होकर दोबारा उसी पॉइंट पे जब आएगी उसे बोलते हैं स्ट्राइड। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये जो स्ट्राइड है इसकी लेंथ, ये जितनी लंबी होगी उतना हम दूर जाएंगे, मतलब हम उतना तेज चल रहे हैं। अब एक वर्ड आ जाता है केडेंस। ये भी बहुत लोगों ने सुना होगा, जो रनिंग करते हैं उनके लिए बहुत कॉमन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लेग मूविंग को हम केडेंस बोल देते हैं सिंपल भाषा के अंदर। अब हम एक पॉइंट से एक बारी में कितना दूर जा रहे हैं, एक तो ये, और एक मिनट के अंदर कितनी बार पैर घुमा रहे हैं, दूसरा ये। तो ये दोनों ही अगर इंप्रूव होंगे तो स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दो ही चीज है, या तो हम दूर फेंक ले या हम ज्यादा बार दूर फेंक। देख लेते हैं स्ट्राइड लेंथ को कैसे इंक्रीज करेंगे। अब ये बहुत कॉमनली है रनिंग में ना, जब भी हम बात करते हैं स्ट्राइड लेंथ को इंप्रूव करने की, एथलीट्स के मन में आता है कि हमें अब दोनों पैर ज्यादा दूर रखने हैं। पर जब भी आप दूर रखोगे ना तो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई होगी। वो कैसे, देखो ये आपका सेंटर ऑफ मास है और ये आपकी टांग है। ठीक है, जब भी आपकी टांग सेंटर ऑफ मास से दूर जाएगी तो सबसे पहले आपकी टांग ब्रेकिंग फोर्स लगाएगी। जो भी आप वेलोसिटी पे दौड़ रहे हो उसको थोड़ा सा ब्रेक करेगी, फिर उस सेंटर ऑफ मास को इधर लेके आएगी ताकि जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल उसके नीचे आ जाए, फिर ये आगे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के लिए हमें हमें टांग को ज्यादा दूर नहीं फेंकना। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ मास को दूर फेंकना है। मतलब अब हमारा पैर मान लो यहां पे है ए पॉइंट पे, अब हमें पैर दूर नहीं फेंकना अगले वाला। हमें क्या करना है, यहां से हम इतना दम लगाएं कि ये पूरा का पूरा शरीर ही ऐसे ये दूर जाए, ना कि ये पैर आगे रखना है। पैर तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के नीचे ही रहेगा या थोड़ा सा आगे रहेगा। हमने ये देख लिया, थोड़ा आगे जाते ही ब्रेकिंग फोर्स लगेगा जो कि हमारी वेलोसिटी को कम करेगा, स्पीड को कम करेगा। तो हमें स्ट्राइड लेंथ कैसे बढ़ानी है, पैर से ज्यादा फोर्स लगानी है ताकि हम ज्यादा दूर तक कूद पाए। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएं, यानी केडेंस कैसे बढ़ाएं। अब क्या है, आप एक मिनट में कितनी बार वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, मतलब जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा केडेंस। अब दो फेजेस है, स्टांस और फ्लाइट। पहले फ्लाइट को देखते हैं। आपने पैर से ज्यादा फोर्स लगाया, अब आपका वो पैर हवा के अंदर है। अब हवा के अंदर आप कितनी भी बार रोटेट करो, आप चाहे 2 बार करो चाहे 3 बार करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो दोबारा टच नहीं होगा ग्राउंड पे तब तक आप नेक्स्ट फोर्स नहीं लगा सकते। मतलब उससे पहले जितनी भी बार पैर घुमाओगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें फ्लाइट के अंदर सिर्फ हमें यह देखना है कि जो हमारा पैर है वो दोबारा हमारे सेंटर ऑफ मास के पास आए,
ताकि ब्रेकिंग फोर्स ना आए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें रनिंग मैकेनिक्स देखनी है। अब दूसरा क्या है, स्टांस के अंदर। तो स्टांस फेज के अंदर कैसे बढ़ा सकते हो आप फ्रीक्वेंसी? धरती पे कम से कम टाइम बिता के। जितना कम से कम टाइम धरती पे बिताओगे उतनी जल्दी आपका पैर दोबारा ऊपर आएगा। फिर अगले स्टेप जैसे ही टच हुआ फिर दोबारा कम टाइम बिताया, वैसे ही अगले स्टेप हुआ। इसको कैसे कर सकते हैं? लेस ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, यानी कि धरती पे कम से कम टाइम बिताना। धरती पे कम से कम टाइम बिताएंगे तो केडेंस इंप्रूव हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक कैच है, जब भी हम केडेंस इंप्रूव करने जाएंगे तो हमारा स्ट्राइड लेंथ कम होता जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? जब भी हम केडेंस इंप्रूव करेंगे, फ्लाइट फेज को छोड़ दो, स्टांस फेज का केडेंस इंप्रूव करेंगे, यानी कि हम धरती पे कम से कम टाइम बिता रहे हैं। अब आपको पता है मसल को फोर्स लगाने के लिए टाइम चाहिए होता है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा फोर्स। पावर की वीडियो में हमने देखा था फोर्स टाइम कर्व, यहां पे फोर्स है और यहां पे टाइम है। जैसे 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 टाइम इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज हो रही थी। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हम फोर्स लगा पाएंगे। तो हम केडेंस को अगर इतना बढ़ा ले कि हमारे पास धरती पे कम टाइम बचा है तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे? और फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्ट्राइड लेंथ छोटी होती जाएगी। स्ट्राइड लेंथ छोटी होगी तो स्पीड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसका एक स्वीट स्पॉट होता है कि इसलिए हम बोलते हैं कि केडेंस को ज्यादा नहीं बढ़ाना और ज्यादा फोकस भी नहीं करना फ्रीक्वेंसी ऑफ लेग्स के ऊपर। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि धरती पे कम टाइम मिलेगा और फिर फोर्स लगाने का कम टाइम मिलेगा, तो कम फोर्स लगेगा। कम फोर्स लगेगा तो कम दूर जा पाएंगे, कम दूर जाएंगे तो स्ट्राइड लेंथ छोटी होगी, स्ट्राइड लेंथ छोटी होगी तो स्पीड स्लो होगी। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए अब हम ये दो ही चीज बढ़ा सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हम ज्यादा केडेंस नहीं बढ़ा सकते, तो अब हम क्या बढ़ाएंगे? स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ को इंप्रूव करने के लिए हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब फोर्स किससे बढ़ेगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। पर ये तो फोर्स बढ़ रही है, फोर्स हमें कम से कम टाइम में लगानी है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। देख रहे हो, लेस ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम होता जा रहा है। टाइम कम होता है, जब ज्यादा फोर्स लगानी होती है तो हमें क्या बढ़ाना होता है? रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। ये हमने पावर वाली वीडियो में समझा था, मतलब इनडायरेक्टली हमें पावर बढ़ानी है। तो पावर वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट हमें कैसे बढ़ाना है या फिर पावर हमें कैसे बढ़ानी है। तो ये हम कैसे बढ़ाएंगे? स्ट्रेंथ और रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट बढ़ा के। अब बात करते हैं लेस ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम। कम से कम ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कैसे करोगे तुम? एक तो तुम रनिंग मैकेनिक्स की वजह से करोगे कि तुम्हें प्रॉपर पता चले कि किस साइड में फोर्स अप्लाई करना है ताकि तुम्हारी जो फोर्स है वो लॉस कम हो और तुम्हें आगे बढ़ाने में ज्यादा हेल्प करे। ठीक है, तो उसमें क्या हेल्प करेगी? तुम्हारी रनिंग मैकेनिक्स। जो भी तुम्हारी रनिंग मैकेनिक्स की ड्रिल्स है, जो भी तुम एबीसी ड्रिल्स करते हो मल्टीपल टीम्स, वो इसी को इंप्रूव करने के लिए है, रनिंग की टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए। दूसरी चीज, अब लेस ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम के अंदर, मतलब धरती पे कम से कम टाइम है फिर भी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगे, उसको बढ़ाने के लिए एक चीज होती है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। इसके बारे में ना हम जब हम प्लायोस डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे कि स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल क्या होती है, इसको कैसे इंप्रूव करते हैं, ये सब। पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि इसको इंप्रूव करना है तो हमें प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज यानी कि धरती पे कम से कम टाइम वाली एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं, चाहे वो ड्रॉप जंप्स हो गया, बाउंड्स हो गया, डेप्थ जंप हो गया, जहां पे भी हम कम से कम टाइम बिता के जंप्स दोबारा करते हैं, को हम और डिटेल में समझेंगे कि स्लो एसएससी क्या होता है, फास्ट एसएससी क्या होता है, प्लायो में कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है, क्या सेट रहेंगे, रेप्स रहेंगे, वॉल्यूम रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये सब हम प्लायोस के अंदर नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया? सबसे पहले समझ में आ गया कि हम स्पीड बोल किसको रहे हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद स्पीड के फेजेस क्या क्या है, स्टांस और फ्लाइट। उसके बाद देखा कि कौन से फैक्टर स्पीड्स को डिटरमाइन करते हैं, स्ट्राइड लेंथ समझा, स्ट्राइड केडेंस समझा, और उसके बाद हमने देखा कि इनको पर्टिकुलरली हम कैसे इंप्रूव करेंगे, केडेंस को ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाना है, और इन दोनों को इंप्रूव करने में अल्टीमेटली हमारी स्पीड कैसे इंप्रूव होगी। यानी कि स्ट्राइड लेंथ के लिए हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन फोर्स हमें कम से कम टाइम में लगाना है तो इसलिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। और स्ट्राइड केडेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रनिंग मैकेनिक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और दूसरा, हमें ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम कम से कम करना है और कम से कम ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना है। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल के अंदर, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा पाए। तो लास्ट में कंक्लूजन करते हुए जो 3 की एलिमेंट्स हैं ऑफ स्पीड, वो क्या क्या हुए? हमारी फिजिकल कैपेसिटी यानी कि स्ट्रेंथ, पावर, या फिर रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट, या फिर स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हुआ? हमारा रनिंग
टेक्निक, क्योंकि अगर हमारा पैर सेंटर ऑफ मास से आगे गिरेगा तो ब्रेकिंग फोर्स लगेगी, जो कि इफेक्टिव टेक्निक नहीं है स्पीड बढ़ाने के लिए। दूसरा, अलाइनमेंट बॉडी का बिगड़ा तो फोर्स एप्लीकेशन राइट डायरेक्शन में नहीं होगी, सामने की तरफ भागने में इतने हेल्प नहीं करेगी, इधर उधर डिसिपेट हो जाएगी, दोबारा स्पीड को इतना इफेक्टिवली इंप्रूव नहीं कर पाएगी। तो ये चीज ना हो तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, रनिंग मैकेनिक्स पे काम करना पड़ेगा, यानी कि रनिंग की टेक्निक को इंप्रूव करना पड़ेगा। तीसरा डिटर्मिनेंट होता है एप्लीकेशन ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड हमें किस टाइप में चाहिए, कितना डिस्टेंस कवर करना है, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि फुटबॉलर में हमेशा लीनियर नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या फिर टेनिस को लेओगे तो मेजॉरिटी लेटरल मूवमेंट होती है। तो ऐसे हमें किस डायरेक्शन में स्पीड करनी है, फुटबॉलर को एंटिसिपेट करना होता है या कभी कभी बॉल के साथ भागना होता है, टेनिस वालों को रैकेट पकड़ के भागना होता है, और मैक्स स्पीड अप्लाई करने के बाद कौन सा एक्शन करना है, यानी कि टेनिस प्लेयर को जैसे कि मैक्स स्पीड अटेन कर ली उसके बाद हिट करना होता है, फुटबॉलर्स को मैक्स स्पीड अटेन कर ली उसके बाद या तो टैकल करना होगा या शॉट मारना होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके स्पीड से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,